एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा एक न्यू व्लॉग में। तो बनारस वाले वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर, और अब उसी सफ़र का शुरुआत हो चुकी है। बीच में हम एक जगह खाने के लिए रुके थे, और फिर लगभग 5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे अयोध्या। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे राम जी के नगरी में। ऑनेस्टली हमने रूम बुक नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई प्लान नहीं था हमारा। बस राम जी का दर्शन करके निकलना था वापस, लेकिन शायद भगवान जी का कुछ और ही इच्छा थी, इस वजह से हमें अयोध्या में एक दिन रुकना पड़ा। और सच कहूँ, ये डिसीजन हमारा ट्रिप का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। फिर रात में हम निकल गए थे राम जी के दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ खाना जरूरी था, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे, इतने भूखे थे। वैसे एक बात कहूँ, अयोध्या में खाने का फैसिलिटीज़ थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि जहाँ हम रुके थे उसके आसपास हमें कुछ खास ढंग का मिला ही नहीं खाना। खैर, कुछ खा के हम मंदिर के लिए निकल पड़े थे। उस वक्त पूरे मंदिर के चारों तरफ लोग परिक्रमा कर रहे थे, शायद एकादशी थी, इसलिए पूरे माहौल बहुत ही पॉजिटिव लग रहा था। और फिर हम अयोध्या की उन छोटी छोटी गलियों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। सच में यहाँ की गलियाँ की एक अलग ही वाइब है। हर गली में भगवान का मंदिर है, हर तरफ राम नाम और भक्ति का माहौल। ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या की हर गली में राम जी बसते हैं। दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए हम लता मंगेशकर चौक की तरफ निकल गए थे। रात का वक्त था, लाइट से पूरा एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अयोध्या की खूबसूरती शायद सिर्फ यहाँ के मंदिरों में नहीं, बल्कि इन गलियों, इन रोशनियों और हर तरफ गूंजते राम नाम में भी है। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जा सकती है, और अयोध्या उन जगहों में से एक है। बस इसी सुकून के साथ हम आगे बढ़ रहे थे राम जी के दर्शन के लिए। मंदिर के आंगन में पहुंचते ही एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। इतनी भीड़ के बीच भी मन में एक अजीब सी शांति थी। और फाइनली राम जी के दर्शन हो गया था। अब तो रात हो चुकी थी, इसलिए अयोध्या के प्रॉपरली हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, लेकिन अब बारी थी दिन की रोशनियों में अयोध्या को देखने के लिए। अगली सुबह अयोध्या को एक्सप्लोर करने के लिए हम सबसे पहले हनुमानगढ़ी चले गए। वैसे राम जी के दर्शन तो हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन सुना है ना, अयोध्या में राम जी से मिलने से पहले हनुमान जी का परमिशन लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमसे तो पहले ही थोड़ी जल्दी हो गई थी, बिना हनुमान जी के परमिशन लिए राम जी का दर्शन कर गए। तो सोचा अब बजरंगबली के दरबार में ही आकर उनसे माफ़ी मांग लिया जाए। उनसे माफ़ी भी मांग लेते हैं और उनके आशीर्वाद भी ले लेते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो हम भी सीढ़ियां चढ़ते हुए हनुमान जी को दर्शन करने पहुंच गए। हनुमान जी के दर्शन के बाद हम थोड़ा अयोध्या एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। उसके बाद हम लोग आ गए थे राम के पैदी में, जहाँ जैसे हम लोग टीवी और फोन में दीपावली के दिन देखते हैं अयोध्या में इतने सारे दीप जलाए जाते हैं, तो यहाँ पे ही जलाए जाते हैं। तो पहली बार मैं अभी मतलब खुद से देख रही हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए थे लता मंगेशकर चौक में। वो रात में तो देखे ही थे, तो दिन में एक बार फिर से देखना था, तो फिर से आ गए थे देखने के लिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। हम लोग बहुत सारे फोटो भी लिए। फिर हम लोग इधर-उधर घूमते फिर के पहुँच गए थे सराऊ नदी के पास, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बीच में मैं थोड़ा खतरों के खिलाड़ी वाला काम भी करवा ली अपने साथ। तो ये है सरायू नदी, लोग यहाँ पे नहा रहे थे, बोटिंग कर रहे थे। फिर हम लोग एक पार्क में चले गए थे, और ऐसे ही घूमते फिरते हंसते खेलते पता ही नहीं चला और पूरा दिन निकल गया। शाम तक काफी थक चुके थे, फाइनली हम वापस रूम आ गए। एक ही दिन में इतने मेमोरीज बन गई थी, और लग रहा था कि ये ट्रिप सच में यादगार रहने वाला है। और शाम को ही हमने रूम चेकआउट कर लिया था, क्योंकि रात में बस थी और हमें नई डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। तो अयोध्या की ये जर्नी यही खत्म। अब मिलते हैं एक नई जगह पर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून।